Okay girls, so our first chapter is real numbers. मैं शुरू कराने से पहले 9th का कंटेंट आप लेट्स रिवाइज़ कि हमने पहले 8th में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स किए हुए हैं, जस्ट कि एक बार रिविज़न हो जाए कि हमें क्या क्या पता है चैप्टर के बारे में ऑलरेडी. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर्स. आप इस वीडियो को पॉज करके पहले याद कर सकते हो नेचुरल नंबर्स क्या है. सो आई विल कंटिन्यू. तो सारे जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स वो होते हैं जिनसे हम गिनती करते हैं कि कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है. जैसे मैंने बताया था, अगर हम एक रूम में बैठे हैं तो अगर हम काउंट करने बैठे कि कितनी चीज़ें हैं तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4. तो ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 2 एंड सो ऑन, बहुत नंबर्स होते हैं तो उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. और जो सारे नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर्स उनको हम डिनोट मतलब हम दिखाते हैं बाय द लेटर n. तो कहीं पे भी आपको n दिखे मतलब वो मैथ्स में मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कैपिटल N. अब अगर हम देखें कि क्या हम नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं. आप वीडियो पॉज करके आंसर सोचो, क्या हम नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं. सो आई होप आपने आंसर ठीक करा हो. यस, हम दिखा सकते हैं. तो एक एग्ज़ाम्पल कर रही हूँ. अगर हमें रिप्रेजेंट करनी हो नंबर लाइन पे, समझ लो नंबर 3 करना है, तो ये देखो ये हमारा नंबर 3 है जो नेचुरल लाइन नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करा है. तो अगेन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 1 से लेकर स्टार्ट होकर बहुत आगे तक जाते हैं. उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं और हम नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे बना सकते हैं. क्लियरली आपने देख लिया है, 0 के बाद जो भी इस तरफ नंबर्स बढ़ते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, ठीक है. सेकंड है हमारा होल नंबर्स. गिविंग यू 10 सेकेंड्स, वीडियो पॉज करो, सोचो होल नंबर्स क्या होते हैं एंड देन स्टार्ट. सो होल नंबर्स जैसे मैंने बताया था आपको क्लास में, सारे नेचुरल नंबर्स अभी हमने देखा क्या है, यानी जो 1 से लेकर आगे तक जाते हैं. प्लस अगर इसमें हम ज़ीरो ऐड कर दें, तो अगर हम काउंटिंग में ज़ीरो ऐड कर दें, 0 1 2 3 4, तो वो हमारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है. और होल नंबर्स डिनोट होते हैं, मतलब हम रिप्रेजेंट करते हैं उससे. कौन से लेटर से आप गेस करो. यस, W से. लेटर W हमें बताता है कि होल नंबर्स के लिए है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे. अगेन वीडियो पॉज करके 10 सेकेंड सोचो. यस, हम कर सकते हैं. कैसे नंबर लाइन बनाते हैं हम, 0 1 2 3. तो क्या हम 0 डिनोट कर पा रहे हैं. यस, तो मतलब होल नंबर्स भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थर्ड जो हमारे पास है वो है इंटीजर्स. प्लीज़ वीडियो पॉज करके याद करो फॉर 10 सेकेंड्स इंटीजर्स क्या होते थे. तो इंटीजर्स एक वो ग्रुप होते हैं नंबर्स का जिसमें क्या क्या आता है, 0 काउंटिंग नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स, और एक चीज़ होती है जो होती है नेगेटिव नंबर्स. एग्जाम्पल क्या है नेगेटिव नंबर्स का, -1 -2 -3. अच्छा, अगर ये नेगेटिव नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन,
तो क्या अगर ये नेगेटिव नंबर है तो क्या हम इसे पॉजिटिव नंबर बुला सकते हैं? यस, हम इनको पॉजिटिव नंबर्स भी बुलाएंगे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, सबका कॉम्बिनेशन मिला के इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और इंटीजर्स को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, प्लीज़ सोचो। ओके, जिन्होंने लेटर सोचा होगा आई, गुड गेस, पर आंसर गलत है। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय लेटर Z। प्लीज़ ये याद रखना, इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए आई नहीं होता, Z होता है। अब क्या हम इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आंसर सोचो। यस, कर सकते हैं, क्लास में भी हमने करा है। ये ज़ीरो होता है। अब ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे, ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और ज़ीरो की राइट साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है जो आई थिंक आपको याद होनी चाहिए। जब भी हम नंबर लाइन पे यहाँ से यहाँ दिखते हैं, मतलब लेफ़्ट से लेकर राइट जाते हैं, तो नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, या फिर आई डोंट नो इसकी मैं हिंदी में तुम्हें कैसे बताऊँ, बट बढ़ती है वैल्यू। ओके, सो द नंबर गेट्स लार्ज, बड़ा होता जाता है नंबर जब आप लेफ़्ट से राइट जाओ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल -2 बड़ा है या 2 बड़ा है? थिंक 2 बड़ा है, ठीक है। -3 बड़ा है या -1 बड़ा है? -1 बड़ा है, क्योंकि हम लेफ़्ट से राइट गए हैं और यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे दीदी कि एक और चीज़ भी तो करी थी, क्या करी थी? फ्रैक्शंस, याद है किसी को? तो फ्रैक्शंस क्या होते थे? वो नंबर जो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते थे, है ना? याद आ रहा है? ऐसे कुछ था ना, 1/2, 2/3, 4/3, ऐसे कुछ एट्सेट्रा, है ना? ऐसे कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होते थे, हम फ्रैक्शंस कहते थे। तो अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो नंबर्स which can be written in p divided by q फॉर्म, मतलब वही है, p हमारा न्यूमरेटर हो जाता है, q हमारा डिनोमिनेटर। और क्या रूल्स होते थे, याद करो। जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब q कैन नॉट बी, जब भी हम कैन नॉट बी लिखते हैं, ये जो साइन है = के बाद जो मैंने क्रॉस डाला है, इसका मतलब होता है कैन नॉट बी, q कैन नॉट बी 0, ठीक है। अब आपको और भी अगर मैं चीज़ याद दिलाऊं तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या थे? वो जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ये मैंने आपकी समझ के लिए लिखा है, प्लीज़ इसको एज इट इज़ मत लिखना। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है। एग्जाम्पल सोचो, अगर डिनोमिनेटर 4 है तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, एक्सेट्रा। वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते थे? उल्टा होता था प्रॉपर का, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से। एग्जाम्पल
अगर डिनोमिनेटर 5 है तो न्यूमरेटर को बड़ा होना है 6। एंड एक और एग्जांपल करते हैं, 10 है अगर ये, तो न्यूमरेटर 20 एट्सेट्रा। ठीक है, ये आपका ऐसे होता है डिनोमिनेटर के लिए। अब रैशनल नंबर के बारे में और भी चीज़ें हैं कुछ। अच्छा, ये फ्रैक्शंस हो गए। इन्हीं फ्रैक्शंस को जब इन सब नंबर्स में आप फ्रैक्शंस जोड़ दो, मतलब अगर आपके पास होल नंबर भी है, न्यूमरेटर भी है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर्स है, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, और क्या क्या कर लिया अभी तक हमने, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, इन सब को मिला के इन सब के ग्रुप का नाम होता है रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर वो चीज़ है, वो हर चीज़ जो p/q फॉर्म में आ सकती है। तो आप मुझसे पूछोगे कि दीदी ये इंटीजर थे, जैसे अभी हमने दीदी होल नंबर करे, तो होल नंबर में सपोजिटली होल नंबर 2 एक होल नंबर है, पर दीदी ये तो p/q फॉर्म में है ही नहीं, तो इसको p/q फॉर्म में कैसे बनाएंगे? अगर कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको आपने p/q फॉर्म में बनाना है, तो इसके डिनोमिनेटर को आप 1 लिख लो। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1, ये भी 2 ही होता है। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1 2 की तरह ही है ना, कुछ भी तो नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 ही तो लगाया है। तो होल नंबर्स भी p/q फॉर्म में आ सकते हैं। इंटीजर्स देखते हैं ज़रा, -4 ले लो, चलो -4 को मैं p/q फॉर्म में कैसे लेके आऊँ? बहुत सिंपल है, -p/4 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आ जाता है। तो -4 के इक्वल है, तो ये भी कर सकते हैं हम। नेचुरल नंबर उठा लो कोई, सपोजिटली 56 नेचुरल नंबर है। 56 को p/q फॉर्म में कैसे लाएंगे? जिस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता है उसको अगर हमने रैशनल नंबर बनाना है तो 56 डिवाइड कर देंगे बाय 1, जो 56 ही होता है। तो ये p/q फॉर्म आ गया, ये भी p/q फॉर्म है। अब बचे फ्रैक्शंस तो ऑलरेडी p/q फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3। तो ये सब मिलके रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। कोई भी नंबर जो p/q फॉर्म में आ सकता है उसको हम रैशनल नंबर बोलेंगे।